हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सीमा और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। आप मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरी छोटी सी जर्नी, मैंने जब से फॉरएवर को ज्वाइन किया और मैंने सुपरवाइज़र लेवल अपना कैसे अचीव किया, आज मैं आपको अपनी छोटी सी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। मेरी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुए, मैं भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई मेरी लाइफ में भी, लेकिन मैंने अपने लक्ष्य तक पहुंचना था तो मैंने अपने लक्ष्य तक मैं पहुंची। मैंने एक अपने डायरी में नोट डाउन किया था कि मेरे को 25 मार्च तक मुझे अपना सुपरवाइज़र लेवल क्वालिफाई करना है, तो मैंने किया। अगर जो हम सोचते हैं और जो हम नोट डाउन करके रखते हैं वो हम मतलब किसी भी, चाहे कोई भी कितनी भी प्रॉब्लम आए, लेकिन हम अपने जो हमारा गोल होता है ना, हम उसे पूरा कर ही लेते हैं, चाहे हम कितनी भी प्रॉब्लम्स का हमें फेस करना पड़े। मेरी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई। मैं पहले से ही फॉरएवर कर रही थी। आज से मेरे को 3 साल हो गए फॉरएवर करते हुए। मैं पहले दूसरी टीम में थी, लेकिन अब मैं टीएलएफ टीम में हूँ। और मैं पहले जिस टीम में थी वहाँ पे कॉल करनी होती थी, लोगों को कॉल करनी होती थी, डीएम करने होते थे और पूरे पूरे दिन फ़ोन में लगी रहती थी, लेकिन मेरे को कोई रिजल्ट नहीं आता था। बस मैंने मुश्किल से 4 या 5 लोगों की वहाँ पे 2cc करवाई, या कोई, मैं मतलब बीच बीच में कभी कभी प्रोडक्ट ले लेते थे कुछ लोग। तो बस मेरी जर्नी, मतलब जो मेरी उस वाली टीम में थी, मैं दूसरे तीसरे दिन ऑफिस जाती रहती थी और वहाँ पे जाके मेरा मतलब मोटिवेशन मुझे थोड़ी ज़्यादा हो जाती थी कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन जब मैं घर में आती, क्योंकि मेरे घर वाले मेरे बिल्कुल ख़िलाफ़ थे, मतलब मुझे कभी मतलब ऑफिस जाने के लिए भी मना करते थे। घर में बहुत चिकचिकबाजी होती थी, बहुत लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन मैंने जब मतलब थोड़े दिन के लिए तो मैं भी शांत हो जाती थी, लेकिन फिर अगर मुझे कोई फ़ोन आ गया, किसी को प्रोडक्ट लेना है या कोई मीटिंग वगैरह होती थी किसी अच्छे लीडर की, तो मैं मतलब ऑफिस चली जाती थी। लेकिन अगर मेरे को कोई बोलता, मैं घर का सारा काम करने के बाद भी मैं अपने 1-2 घंटे के लिए अगर मैं ऑफिस चली जाती थी, लेकिन मेरे घर में फिर भी बहुत ज़्यादा चिक-चिक होती थी। मैं सहन करती रही, मैं सहन कर लेती थी, लेकिन मैंने अपना कभी फॉरएवर ऑफिस जाना नहीं, मतलब मैं पहले डेली जाया करती थी, फिर मैंने संडे टू संडे कर दिया। लेकिन मैंने अपना जो फॉरएवर का जो मेरा मुझे था कि मुझे फॉरएवर ही करनी है, मैं सीखती गई, धीरे 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 करके सीखती गई, मीटिंग वगैरह अटेंड करती रही। लेकिन मैं अपने लक्ष्य से नहीं डगमगाई और मैंने धीरे धीरे करके मैं पहले मैं भी, मुझे भी कोई टेक्नोलॉजी की किसी चीज़ की नॉलेज नहीं थी। जब से मैं फॉरएवर में आई तो मैंने इन चीज़ों को सीखा। पहले मुझे फ़ोन चलाना नहीं आता था, किसी को व्हाट्सएप पे कैसे मैसेज कैसे भेजते हैं, कैसे कॉपी पेस्ट करते हैं, कैसे, मतलब कुछ नहीं आता था मेरे को भी। मैं बिल्कुल एकदम सिंपल, मेरे को फ़ोन कट कर दिया और फ़ोन सुन लिया और फ़ोन कट कर दिया, इससे ज़्यादा मेरे को भी फ़ोन के बारे में नॉलेज नहीं थी। मैंने भी जब से फॉरएवर को ज्वाइन किया है तब से मैंने धीरे धीरे करके इन चीज़ों को सीखा है। और मैंने मतलब जैसे कि मुझे भी कुछ नहीं आता था और फॉरएवर में आने के बाद मैं किसी से ज़्यादा बात भी नहीं कर मतलब लोगों से बात नहीं कर पाती थी, क्योंकि मुझे बहुत घबराहट होती थी दूसरों से बात करने में। लेकिन जब से मैं फॉरएवर में आई तो मेरा जो बोलने चालने का ढंग है वो मतलब थोड़ा, मतलब मैं अब बात कर लेती। अब तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस हो गया है कि मैं मतलब हर किसी से बात कर लेती हूँ, कोई अननोन है या जानने पहचानने वाला है या हर किसी से। पहले मुझे अननोन पर्सन से बात करने में बहुत डर लगता था, मतलब, और अकेले जाने में भी बहुत मतलब घबराहट होती थी कि कहीं मतलब अकेली जाऊँगी तो कोई क्या बोलेगा। लेकिन मैं जब से फॉरएवर में ऑफिस जाने लगी, धीरे 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 करके मेरी हेजिटेशन ख़त्म हो चुकी। और अब तो मैं मतलब मुझे कहीं भी अकेले भी मैं चली जाती हूँ और मुझे किसी से भी बात करनी होती है तो मेरे को कोई हेजिटेशन है, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आया है जब से मैं
फॉरएवर में आई हूँ। फॉरएवर में आने के बाद ही मेरी लाइफ चेंज हुई है, क्योंकि जब से मैं पहले मैंने 2-3 साल जॉब भी करी थी। मेरे को बुटीक लाइन में मतलब सिलाई वगैरह आती है मेरे को, तो मैंने बुटीक लाइन में भी जॉब करी। वहाँ पे मैंने 2 साल जॉब करी थी। और जॉब में क्या होता है, घर का काम मेरे को आज भी करना है। आज मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रही हूँ तब भी करना है। जब मैं मतलब जॉब करती थी तब भी मेरे को घर का काम करना होता था। मैं ऑफलाइन जब मैं कर रही थी, मेरे को कॉल वगैरह करनी थी तब भी करना है। तो मुझे मतलब घर का काम तो करना ही करना है, क्योंकि मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ। तो मुझे भी घर का काम मतलब करना ही होता था। और इसी के साथ साथ मैंने फिर पिछले साल जब 2023 में सक्सेस डे था, तो मैंने सक्सेस डे में गई और मेरे को पता चला वहाँ पे कि मैं जैसे वीडियो वगैरह देखती रहती थी, तो मैंने अलका मैम की वीडियो भी देखी थी वहाँ पे, शुभम सर की भी, और चंचल सोनी मैम की भी मैंने वीडियो देखी। और तरुण सर की तो जब से मैं फॉरएवर में आई, जो मेरी अपलाइन है वो मतलब उन्होंने उनकी जो मेरे विजय सर हैं उन्होंने सर से मतलब जो सर का वो है डीएनए का वो ले रखा है, तो उनकी जब भी मीटिंग होती रहती है वो लिंक शेयर कर देते थे। लेकिन सर थोड़ा इंग्लिश में ज़्यादा बोलते हैं, तो मेरे को सर की बात ना समझ में नहीं आती थी, और समझ में भी आती थी तो मतलब मैं ये सोचती थी कि मतलब हम टीम वगैरह चेंज नहीं कर सकते हैं, तो मैं इसलिए ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं देती थी। लेकिन फिर मैं मतलब क्योंकि मेरे घर वाले मतलब बहुत ज़्यादा बोलते थे कि फिर पूरे दिन लगी रहती है, कोई फ़ायदा तो होता नहीं है, ये लगी रहती है बेफालतू में टाइम वेस्ट करती है, इससे अच्छा तो कहीं काम ही जो अगर तेरे को करना ही है तो जो भी कर ले। फिर मैं बस सुन के ही रह जाती थी। लेकिन मैंने सोचा मुझे करना तो है ही। फिर मैंने थोड़ा मतलब फिर मैंने शुभम सर से बात करी, तो मैंने डीएनए का लिया। डीएनए में भी मेरे को मतलब समझ में नहीं आया। सर ने विक्रम सर ने मुझे सब कुछ मतलब बना के दिया था, लेकिन मुझे वो यूज़ करना नहीं आया कि उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरा वहाँ से भी मतलब मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। मेरे को कुछ नहीं मतलब जैसे मैं पहले कर रही थी, कॉल मैसेज डीएम वगैरह, स्टोरी लगाना, ये सब चीज़ें, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालना, फेसबुक पे पोस्ट डालना, ये सब चीज़ें। और जो मेरे रिलेटेड हैं, रिश्तेदार हैं, वो उनको सबको मैं पहले ही बता चुकी थी, तो वो कोई भी मेरे प्रोडक्ट लेने को या मेरे साथ काम करने के लिए कोई भी एग्री नहीं था। तो मैं भी बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान हो चुकी थी कि मेरे को फॉरएवर तो करनी है, लेकिन मैं क्या करूं, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैं उसी बीच में मेरा जब मैंने डीएनए लिया था उसके मतलब जून में मैंने डीएनए लिया था, और जुलाई में मेरा ऑपरेशन था, क्योंकि मेरी यूटीएस में प्रॉब्लम थी मतलब, तो मेरे को ऑपरेशन कराना था। फिर वो ऑपरेशन भी मेरा हो गया। उसके बाद फिर इसमें शांति की मेरे को करना है करना है करना है। लेकिन मैं जैसे कि मैंने शुभम सर को कॉल किया तो शुभम सर ने फ़ोन भी नहीं उठाया, और मैंने डीएनए तो उन्हीं से लिया था, लेकिन सर ने मतलब फ़ोन नहीं उठाया। मैंने मैसेज वगैरह किया तो उन्होंने मैसेज का तो रिप्लाई दिया था, लेकिन मैंने सोचा मैं मतलब 1-2 दिन में पैसे का जुगाड़ मतलब करती हूँ, तो मैं मतलब वाईफाई की बिलिंग से कर ही लूँगी। लेकिन पता नहीं मतलब मैं ऐसे ही वीडियो देख रही थी, तो अचानक से मतलब अलका मैम का भी नंबर मैंने ले रखा था, और मैंने मैम को कॉल किया और मैम ने बोला कि मैंने ऐसे ऐसे उनको अपनी प्रॉब्लम शेयर की कि मैम मैं 2-3 साल से फॉरएवर में हूँ, और मैं भी मतलब कि वर्क करना चाहती हूँ, क्या आप मेरी हेल्प कर पाओगे? तो मैम ने बोला कि हाँ हाँ, मैं आपकी पूरी हेल्प कर पाऊँगी और मैं पूरी हेल्प करूँगी आपकी। तो फिर मैंने जैसे तैसे मतलब मैंने तो 22 तारीख के 2 मतलब अक्टूबर में मैंने टीएलएफ को ज्वाइन किया। और जब से मैंने मीटिंग वगैरह लेनी स्टार्ट करी, पहले मैंने 5K की बिलिंग से ही स्टार्ट मतलब शुरुआत की थी यहाँ से। तो मैं मीटिंग वगैरह में गई तो मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा। फिर वही है ना, जब प्रॉब्लम आती है तो फिर बता के नहीं आते। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि छोटी दिवाली वाले दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया, और मेरे पैर की राइट वाले पैर पे मेरे प्लस मतलब गाड़ी का पहिया चढ़ गया, तो मेरे पैर का मांस फट गया, और मैं 1.5 महीने के लिए फिर मेरा मतलब सब छूट गया। लेकिन उसके बाद भी मतलब मैं लगी रहती थी फ़ोन में अपना वीडियो वगैरह देखना, या जैसे 15 वीडियो बनानी है तो वो मैं जैसे कि मतलब मैं अपना फेस दिखा के वीडियो तो नहीं बना पाती थी, लेकिन मैं प्रिंट से फ़ोटो निकाल के वैसे मैं अपना वीडियो वगैरह
मैं डालती गई तो ऐसे ही करके मुझे लीड्स भी आने लगी। और फिर मेरा जो मेरा गूगल माई बिजनेस था वो भी मेरा काफ़ी अच्छे से चलने लगा। मुझे लोगों की कॉल आने लगी, तो मैंने प्रोडक्ट को मतलब जैसे मुझे कॉल आती तो मेरे पास पैसे तो होते नहीं थे, मैं उनसे बोलती कि आप मेरे को पेमेंट करो तो मैं आपको प्रोडक्ट पहुंचाऊंगी। तो कुछ लोग तो कर देते थे, कुछ लोग बोलते थे कि हम प्रोडक्ट दीजिए, फिर हम मतलब आपको पेमेंट करेंगे। फिर मैंने अलका मैम को फ़ोन किया कि मैम मुझे ऐसे ऐसे मुझे ऑर्डर आया है, मतलब तो वो पूरा एक चीज़ से ज़्यादा के प्रोडक्ट था। तो फिर मैम ने भी बोला कि अगर सीमा मैम अगर वो बंदा नहीं लिए उसने प्रोडक्ट तो फिर आप ही मेरे पे करोगे। मैंने कहा हाँ मैम कोई बात नहीं, मतलब मैंने कहा हाँ मैं पे करूँगी। फिर मैंने ऐसे कर करके मैंने जो मुझे प्रोडक्ट लेने होते तो मैं मैम की हेल्प लेती, मैं मतलब पेमेंट उनसे लेती और मैं प्रोडक्ट मतलब दे के और फिर जो भी अकाउंट पेमेंट होती वो या तो मैं अकाउंट में मैडम के डलवा देती या मैं खुद से ले लेती। तो ऐसे करके फिर मैम को भी मेरे पे ट्रस्ट हुआ और मुझे भी मैम पे ट्रस्ट हुआ, मेरा बिजनेस आराम से निकलने लगा। तो फिर मैंने उन्हीं लोगों से जो मेरे प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे थे उन्हीं लोगों से मैंने बात करी कि हमारे मार्च में हमारा जो है कि प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ जाएंगे, तो आप अगर प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो कम से कम, और जैसे डॉक्टर ने सजेस्ट किए हैं लोगों को, किसी के हार्ट के लिए या किसी को ब्रेन के लिए सजेस्ट किए हैं जैसे कि काफ़ी सारे प्रोडक्ट, तो मैंने कहा आप ले के रख सकते हो। तो उन्हीं लोगों ने 3-4 सीसी के प्रोडक्ट लिए। ऐसे करके मेरा बिजनेस और चला और कुछ मुझे यूट्यूब से लीड आई, तो मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल ऐसे निकाला। और आज मैं बहुत मतलब प्राउड फील करती हूँ कि मुझे एक TLF जो क्रिएटर टीम है वो मतलब ऐसी फैमिली मिली जो मतलब हर किसी की सपोर्ट करती है। क्योंकि जिस टीम में थी मैं वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो मैंने इसलिए मैंने दूसरी टीम का चयन किया। और मैं आज मतलब मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक TLF टीम का पार्ट हूँ। और थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यही मेरी छोटी सी जर्नी थी, और अगर आपको अच्छी लगे तो आप दूसरों को भी शेयर कीजिएगा कि मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल देखा है। और बिना मेहनत के कोई काम नहीं होता। जब तक हमारा डिसीजन मतलब हम किसी चीज़ का डिसीजन नहीं लेते तो वो जब तक हमारा पूरा नहीं होता। हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो हमें मेहनत करनी होगी, चाहे हमारी लाइफ में कितनी भी परेशानियां हो, कोई भी दिक्कत है, परेशानियां हैं, तो वो सब तो आती रहती हैं। लेकिन अगर हमारा टारगेट है, हमने कुछ करना है तो हमें कुछ करना है। मेरा भी यही सपना था कि मैं अपनी आइडेंटिटी बनाऊँ, मेरे को अपने नाम से मतलब मैं अपनी आइडेंटिटी बनाऊँ और मेरी पहचान हो, लोग मुझे पहचाने। आज वो मेरा सपना जो है, मैं मतलब एक छोटा सा लेवल अचीव करा है। लेकिन मुझे आज बहुत खुशी है कि हाँ, जब मेरी 15 तारीख को इनकम आएगी तो मेरे घर वालों को भी पता चल जाएगा कि हाँ, ये जो पूरे दिन फ़ोन में लगी रहती थी या ये रात को 10 बजे से लेके 1 बजे तक या 12 बजे तक बैठी रहती है, तो ये मतलब अब जब 15 तारीख को मेरी इनकम आएगी तो पता चलेगा कि मतलब मेरे घर वालों को भी थोड़ी बहुत तो खुशी होगी, ज़्यादा नहीं होगी तो कम तो होगी, लेकिन हाँ मैंने कुछ करके तो दिखाया ना। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।